अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोब्रेन। आई एम राफे खान। हम पढ़ रहे हैं बायोलॉजी 9th क्लास, चैप्टर नंबर 7 एंजाइम्स। इसी सिलसिले में हमारा आज का टॉपिक है फैक्टर्स इफेक्ट्स द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम्स। ऐसे अवामिल जो एंजाइम के अमल पर असरअंदाज हो सकते हैं, एंजाइम के काम करने की सलाहियत पर असरअंदाज हो सकते हैं। हम वो देखेंगे कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं एंजाइम के काम करने के लिए। तो आइए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। फैक्टर्स इफेक्टिंग ऑन एंजाइम एक्टिविटी, यानी कि एंजाइम की एक्टिविटी पर असरअंदाज होने वाले अवामिल। आपको पता है एंजाइम अपना काम कर रहे हैं और वो स्पेसिफिक एनवायरनमेंट में काम कर सकते हैं। बेटा उन्हें एक खास किस्म का एनवायरनमेंट चाहिए अपना प्रॉपर काम करने के लिए। तो एनवायरनमेंट में कौन कौन सी चीजें उनकी एंजाइम की एक्टिविटी को, काम करने की सलाहियत को कम कर सकती हैं या तेज कर सकती हैं, आज हमारा टॉपिक इसी पे मुनस्सिर करता है कि हम क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो फैक्टर है ना बेटा, जो एंजाइम की एक्टिविटी को डिस्टर्ब कर सकता है, वो है टेम्परेचर। अब एंजाइम को काम करने के लिए स्पेसिफिक टेम्परेचर चाहिए होता है बेटा। एक बॉडी टेम्परेचर, एंजाइम का जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है जिसपे उसकी वर्किंग जो है वो ऑप्टिमम होती है, वो है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑप्टिमम टेम्परेचर या ऑप्टिमम का मतलब होता है ऐसा टेम्परेचर जिसपे एंजाइम अपनी बहुत ज्यादा वर्क क्वालिटी दिखा सके, बहुत ज्यादा स्पीड में काम कर सके, यानी कि मैक्सिमम काम कर सके एंजाइम, उसको बोलते हैं टेम्परेचर को ऑप्टिमम टेम्परेचर। ऑप्टिमम का मतलब होता है मैक्सिमम काम करने की सलाहियत। तो ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या है, यानी कि वो टेम्परेचर जिस पर एंजाइम मैक्सिमम काम कर सकता है, वो है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि हमारा बॉडी टेम्परेचर भी है। जैसे जैसे हमारा बॉडी टेम्परेचर बढ़ना शुरू होता है, इन केस ऑफ फीवर आपने देखा है बॉडी टेम्परेचर बढ़ता है। तो जब हमारा बॉडी टेम्परेचर बढ़ता है तो एक खास हद तक बॉडी टेम्परेचर बढ़ने से प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स की हरकत में तेजी आती है, क्योंकि टेम्परेचर मॉलिक्यूल की हरकत को तेज कर देता है। तो एंजाइम की एक्टिविटी भी एक खास हद तक थोड़ी सी तेज हो जाती है, एक्सेलरेट हो जाती है। लेकिन अब जब टेम्परेचर एक खास हद से ज्यादा बढ़ना शुरू हो जाता है तो एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ने के बजाय स्लो डाउन होना शुरू हो जाती है। 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर एंजाइम्स जो हैं बेटा, वो अपना ऑप्टिमम वर्क कर रहे होते हैं, फुल स्पीड से काम कर रहे होते हैं। अगर टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो तो उनकी एक्टिविटी ड्रॉप हो जाती है। ये होती क्यों है ड्रॉप? क्योंकि एंजाइम्स प्रोटीन से बने हैं और जब प्रोटीन को ज्यादा हीट दी जाए तो उनके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो जाता है, अमाइनो एसिड टूट जाते हैं, जिससे प्रोटीन की शेप खराब हो जाती है। और प्रोटीन की जब शेप खराब होती है तो एंजाइम्स तो बने ही प्रोटीन के हैं, तो वो डी शेप हो जाते हैं। इसको बोलते हैं डीनेचरेशन ऑफ एंजाइम्स, यानी कि एंजाइम डीनेचर हो गए हैं, अपनी शक्ल खो गई है। जब उनकी शक्ल ही टूट गई है, उनकी एक्टिव साइट रही ही नहीं है, तो कहां लगेगा सबस्ट्रेट और कैसे काम करेंगे एंजाइम। तो ये था टेम्परेचर कि ऐसे इफेक्ट करता है टेम्परेचर। नेक्स्ट फैक्टर इज पीएच। एंजाइम्स बेटा बहुत सेंसिटिव होते हैं हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन के लिए, यानी कि पीएच के लिए बहुत ज्यादा सेंसिटिव हैं। एंजाइम को काम करने के लिए स्पेसिफिक पीएच चाहिए होती है। मुख्तलिफ एंजाइम मुख्तलिफ पीएच पे काम करते हैं। अब इसके एग्जांपल मैं आपको ऐसे दूंगा। हमारे स्टमक के अंदर बेटा एक एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम है पेप्सिन। पेप्सिनोजिन से बनता है ये पेप्सिन। अब पेप्सिन जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड की कंसंट्रेशन में काम करता है और इसकी मैक्सिमम काम करने की जो ऑप्टिमम पीएच है वो है 1.5 से 2। 1.5 से 2 पीएच होगी, यानी कि इंतहाई एसिडिक। ये एसिडिक, इतनी तेज एसिडिक पीएच है कि अगर आप इसमें लोहे का कील डालें ना या लोहे का सिक्का डालें तो वो भी घुल जाएगा, इतनी तेज पीएच है। तो इसमें मैक्सिमम काम करता है पेप्सिन। और इसके बरअक्स दूसरा एंजाइम है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में काम करता है और ये काम कर रहा है अल्कलाइन पीएच में, और इसकी पीएच होती है 7 से 8। 7 to 8 अगर पीएच हो गई, अल्कलाइन साइड पे चली जाएगी, तो ये अपना ऑप्टिमम काम करेगा। तो इस तरह एंजाइम की पीएच भी मुख्तलिफ एंजाइम के लिए मुख्तलिफ है और ये इफेक्ट करती है। ये एक ऐसा फैक्टर है जो एंजाइम की एक्टिविटी को इफेक्ट कर सकता है। अब बेटा तीसरा और आखिरी फैक्टर है जो कि है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, यानी कि सबस्ट्रेट की मिकदार। अब आप देखें, अगर सबस्ट्रेट ज्यादा आ रहे हैं जिनको कैटालाइज करना है एंजाइम की एक्टिव साइट्स ने, तो एंजाइम भी एक हद तक तेज काम करेंगे। मिसाल के तौर पर अगर मेरे ऊपर काम का बर्डन ज्यादा बढ़ जाए
तो मैं तेजी तेजी से काम करूंगा ताकि मेरा काम जल्दी खत्म हो जाए। लेकिन उस स्पीड की एक कैपेसिटी है, उस स्पीड से मैं ऊपर नहीं जा सकता। मिसाल के तौर पर आपने बाइक लिया, उसके मीटर पे 120 या 100 स्पीड लिमिट होती है, तो आप जब अगर फुल रेस भी दें तो 120 तक तो बाइक जा सकता है या 100 तक तो जा सकता है, लेकिन उससे ऊपर नहीं जा सकता क्योंकि वो अपनी मैक्सिमम स्पीड लिमिट को अचीव कर लेता है। सेम एज एंजाइम में भी ऐसे होता है, जब सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ जाए, मतलब कि सबस्ट्रेट ज्यादा आना शुरू हो जाए, तो एंजाइम की एक्टिव साइट्स तेजी से काम करने लगती हैं और जल्दी जल्दी काम करने लगती हैं, लेकिन एक खास लिमिट तक। उस लिमिट के बाद भी अगर आप सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो एंजाइम उससे ज्यादा तेज काम नहीं कर सकेगा और उसकी स्पीड जो है वो कांस्टेंट हो जाएगी काम करने की, क्योंकि उसने अचीव कर ली है अपनी मैक्सिमम स्पीड लिमिट। अब सारी की सारी ये एक्टिव साइट्स के ऊपर सबस्ट्रेट लगे हुए हैं, इसको बोलते हैं सैचुरेशन ऑफ एक्टिव साइट या सैचुरेशन ऑफ एंजाइम, के सारी एक्टिव साइट्स कोई ना कोई काम करने में मसरूफ हैं और वो नेक्स्ट काम तभी पकड़ सकती हैं जब वो अपने सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दें या उसे कैटालाइज कर लें। तो ये थे हमारे फैक्टर्स जो कि इफेक्ट कर सकते हैं एंजाइम एक्टिविटी पे, जिसपे था टेम्परेचर और जिसमें थी पीएच और जिसमें थी सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। उम्मीद है बच्चों आपको समझ बहुत अच्छे तरीके से आई होगी, क्योंकि इसमें ग्राफ भी दिखाए गए हैं। कुछ बच्चों को ग्राफ से ज्यादा अच्छी समझ आती है, कुछ को एनिमेशन से, कुछ को पिक्चर्स से। तो हम रट्टा सिस्टम को बदलने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप रट्टे से हटकर अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना शुरू करें। और अगर आपने डॉक्टर बनना है तो आपको कॉन्सेप्ट की बेटा अभी से बहुत जरूरत है। इसलिए मैं बेसिक तरीके से बायोलॉजी आपको समझाने की कोशिश करता हूं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। अगर आपको आज की वीडियो समझ आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि रोज आने वाला लेक्चर आप तक पहुंच सके, जो कि 6 बजे अपलोड किया जाता है। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।